तो हेलो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो गाइस फाइनली सौरव जोशी ने अपने शादी से रिलेटेड गाइस कुछ बात किया हुआ है अपने व्लॉग्स में। और फाइनली गाइस इनका शादी भी होने वाली है। और उन्होंने क्या बोला अपने व्लॉग में गाइस, मैं इनके व्लॉग का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कि खुशी की बात है, कुछ दिनों में हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है। आने वाला नहीं है, आने वाली है। नहीं अभी नहीं होगी गाइज, मतलब अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो बहुत टाइम है, मतलब आपको देखने को मिलेगा। और आप सोच रहे हो कि एकदम सडनली नहीं है गाइज, मतलब तो जो लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं शादी कब शादी कब शादी कब, तो मैंने बता दिया अब जल्द ही, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ हमारी फैमिली को पता है और उनकी फैमिली को पता है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं है ये बात। और इस बात पे अब काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे कि भाई अभी इतना छोटा है, अभी से क्यों कर रहा है, या फिर एकदम से क्यों बता रहा है ऐसे, मतलब पहले मतलब सस्पेंस क्यों रख रहा है, या फिर वीडियोस के लिए कर रहा है, कुछ भी मतलब लोग मतलब अलग अलग ओपिनियन होंगे। बट हमारा ओपिनियन ये है कि अब ये हमको लगा कि ये सही टाइम बताने का, बिकॉज हमारी तैयारियां चलेंगी और वो सब चलेंगे, वो आपको दिखाएंगे। आप लोग प्यार करते हो स्टार्टिंग से, भाई मैंने यही दिखाया स्टार्टिंग से नॉर्मल दाल चावल खाना दिखाया, स्टार्टिंग से फैमिली को दिखाया, स्टार्टिंग से मेरा वही चला है, जो मेरा चला है मैं अब भी वही दिखा रहा हूँ। वही दिखाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं अब जानबूझ के व्यूज के लिए, मेरा स्टार्टिंग से ही वही चला है भाई, जिसका जो चलता है वो वही दिखा। और जो वो वाला सीन होता है लड़की वाले देखने आते हैं, लड़के वाले देखने आते हैं, वो सब हो चुका है, वो बहुत पहले ही हो चुका है, तो उसका भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और फाइनल जो होता है वो भी हो चुका है, उसका भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ जब सब कुछ एकदम सही है। गाइज इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो गाइज कल थगेश ने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को रोस्ट किया हुआ है जो कि थोड़ा क्रिंज टाइप का कंटेंट बनाते हैं या फिर थोड़ा अप्रोप्रिएट कंटेंट बनाते हैं। और इसी में से गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर का न्यूज दिया था जिसको टर्की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, एसडी मलिक खान। अभी गाइज यहाँ पे इनको भी इन्होंने रोस्ट किया हुआ है। गुज्जर करके एक कोई इन्फ्लुएंसर है गाइज, उनको भी रोस्ट किया हुआ है। तो मैं इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्यों क्यों ये रेसिज्म हो रहा है और इसका जिम्मेदार क्यों हम लोग खुद है। लेकिन कहते हैं ना, मनी डजंट बाय क्लास। वैसे ही कुछ इंडियंस को क्लास की नहीं भाई क्लासेस की जरूरत है, जो उन्हें इंसानों जैसा बिहेव करना सिखाए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। यह है मलिक खान, जो अपने आप को तीसमार खान समझ रहा था। हिंदी में इतनी घटिया घटिया बातें की इसने, हिंदी और हिंदुस्तान दोनों का नाम खराब किया। ऐसे अपने हाथ मुझे लगता था इंटरनेट के थ्रू सिर्फ फाइल्स ट्रांसफर होती है, पहली बार घिन ट्रांसफर हुई है। जितनी बार इसके दांत देख रहा हूं सारे के सारे तोड़ने का मन कर रहा है। टकलू को देख के जॉनी सिंस भी अपना नाम जॉनी पुण्य रख लेगा। इसने गॉगल्स पहने फिर भी आंखों से हवस टपकती हुई दिख रही है। ये कितना भी नहा ले, कितना भी महंगा परफ्यूम लगा ले, बदबू तो सिर्फ डेस्परेशन की आएगी इसके शरीर से। और ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. Yeah, lots of flags over here. No Indian flag. उसने कुत्ते की तरह अपनी बूथा सजाया हुआ था। वो जल गया, माँ का लौटा की बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। आपने देखना उसने कैसे उसने वो इंडिया का सुनकर कैसे मुंह बना लिया माँ के बहन को। मैं शॉपकीपर ने इसलिए मुंह बनाया क्योंकि इसके अराउंड वुमेन छोड़ो मेन भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अगर कोई सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है टर्की ने, तो इसको सिटीजनशिप देना है। ये बंदा इतना रिग्रेसिव है कि इसके पूर्वजों को ऊपर से इस पे लानत होती होगी। इसके वीडियोस देख के ही टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया होगा कि भाई अगर ये है फिर तो हम नहीं सपोर्ट कर रहे आपके देश को। कहीं कहीं पे डॉग्स आर नॉट अलाउड वाला बोर्ड होता है ना, वो इन जैसे कुत्तों के लिए होता है। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपूर्वा मखीजा द रेबल किड के बारे में। तो यहाँ पे गाइज अभी एक आईआईटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इनके ऊपर गाइज एक जो है ट्वीट किया हुआ था। गाइज मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि जो अपूर्वा मखीजा का नेटवर्थ है वो बताया जा रहा है बिजनेस टुडे के हिसाब से कि 41 करोड़ का इनका एम्पायर है और ये डेली गाइज 2.5 लाख रुपया तक कमा लेती हैं। अभी यहाँ पे इस आईआईटी स्टूडेंट का गाइज एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने बोला है, स्टडीज 14 आवर्स ए डे टू क्रैक इंडियाज टफेस्ट engineering exam, gave up home, friends, cousins, sleep and dreams, got into IIT, then fought for 4+2 years with CGPA, nightmares, lab viva trauma and placement tension today. Not even 100 people know me. Meanwhile, reels and lipstick semi and abuse openly using BCMC as filler can make 41 करोड़ एम्पायर। तो यहाँ पे गाइस ये बोलती नजर आ रही है कि मैं आईआईटी का तैयारी कर रही हूँ,
इसमें 6 साल लग जाते हैं। मैंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया, अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, अपने नींद को छोड़ दिया। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगी, इतना ज़्यादा पढ़ के भी। और ये सेमी न्यूड होके रील्स बना के अब्यूज़ करके भी इतने पैसे कमा लेती है। तो इससे अच्छा है कि कंटेंट ही बनाना चाहिए, क्योंकि इतने मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ के बाद जो यहाँ पे एक यूट्यूबर है, उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है और पॉइंट बाय पॉइंट गाइस सभी चीज़ों के बारे में फैक्ट के साथ बात किए हुए हैं। तो इन्होंने क्या बोला अपने वीडियो में, मैं इनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ। Okay, so as per this post, Rebel Kid is earning 2.5 लाख a day और इंजीनियर्स इतना नहीं कमा सकते इतने स्ट्रगल के बाद भी। बट कुछ हिडन चीजें जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो कि आई डोंट नो लोग दिमाग यूज नहीं करते हैं और वट एवर इट इज। एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हें 1 लाख पर मंथ की इनकम पे जाने के लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। सिर्फ 12% लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। एज एन IITian अगर तुम इंजीनियर, तो 85% लोग जो है 1 लाख मंथली कमा लेते हैं। तो रिस्क बहुत कम है। टाइम इट टेक्स टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर 1 से 3 साल ऑडियंस ग्रैब करने में। 4 साल अगर तुम बीटेक कर रहे हो, IITian हो, तो 4 साल में तुम्हारा हो जाएगा। बट अगेन रिस्क भी तो इतना कम है। 1 से 3 साल के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि तुम किस लेवल पर पहुंचोगे, और मे बी 1 से 3 साल तुमने टोटली वेस्ट कर दिए। सो इफ शी इज अर्निंग और तुम्हें लगता है वो गाली दे के अश्लील बातें करके कमा रही है, तो दैट मींस यू ऑलरेडी नो द रोड मैप। तुम्हें लगता है कमाना बहुत आसान है। बिकॉज़ आई सॉ द कमेंट सेक्शन एंड वहां पे बहुत गालियां थी कि इसको आता ही क्या है। सो व्हाई नॉट डू इट योरसेल्फ। अब आई नो इन माय कमेंट सेक्शन बहुत सारे लोग मुझे सी पगलू बोलेंगे, बट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी हियर एंड मैनिपुलेट नहीं होना कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर बनना तो बहुत मस्त चीज है, पैसा ही पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 12% स्टैट्स, 85% स्टैट्स। तो अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते हो लाइफ में, जस्ट हैव अ गुड जॉब एंड उसके बाद जो करना है लाइफ में करते रहो। एंड ऑल्सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव एज एन इंजीनियर इज लॉट मोर एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर को रैंडमली बहुत गालियां पड़ती हैं भाई, जिनको तुम जानते भी नहीं, वो भी आके तुम्हें माँ बहन की गाली देके निकल जाएंगे और तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। एज एन IITian इंजीनियर, भाई रिश्तेदार इज्जत करेंगे तुम्हारी कि भाई इसने तो कुछ उखाड़ा है लाइफ में, चाहे वो कम पैसे कमा रहा हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। नेक्स्ट टाइम बिफोर कंपेयरिंग एन इन्फ्लुएंसर एंड एन इंजीनियर, जस्ट कीप इन माइंड कि रिस्क फैक्टर भी तो इतना ज्यादा है। कल को तुम आगे बोलो इलॉन मस्क तो भाई कुछ नहीं करता, बस ट्विटर पे आके ज्ञान देता रहता है, वो इतना पैसा कमा रहा है, मैंने तो 4 साल IIT की है, मैं नहीं कमा पा रहा हूं। दैट्स टोटली स्टूपिड, नॉट अ ग्रेट कंपैरिजन। एंड ऑल सेड। फिलहाल गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइज चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरब झा के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, पूरब झा और द रेबल किड मतलब अपूर्वा मुखीजा के बीच में अफेयर का गाइज रूमर्स चल रहा था। और उसके बाद जो अपूर्वा मुखीजा हैं वो खुद ही आके इस चीज़ को क्लियर कर दिए थे। अभी गाइज एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रक्षिता सिंह, और ये अनअकैडमी में गाइज टीचिंग भी करती हैं, मतलब पढ़ाती भी हैं। अभी इनका एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और ये रूमर्स फैल रहा है गाइज कि जो पूरब झा है वो इनको डेट कर रहे हैं। यहाँ पे गाइज वीडियो में ये दिख रहा है कि जब ये क्लास ले रही थी उस टाइम पे पूरब झा का कॉल आ जाता है इनको लाइव क्लास में, और जो वहाँ पे हमें पूरब झा का आवाज भी सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइज मैं वो आपको क्लिप दिखा देता हूँ। हेलो, I'm live. I'll talk to you later. Okay. लो भाई, जिसको क्रश था पूरब झा पे, पूरब झा कॉल्ड। बात करनी हो तो बता देना, करा देंगे। सुनो आप ध्यान से। रियली रुक जाओ भाई, लो मैं बात करा देती हूँ तुम्हारी, ठीक है? Yo, what's up? यार स्टूडेंट्स वांट्स टू टॉक टू यू, यू आर ऑन स्पीकर। क्या? हाँ। क्या लाइव थे? या आई एम लाइव। Still you are live? या आई एम लाइव। So do your work ना? अरे स्टूडेंट्स आर आस्किंग, दे वांट टू टॉक टू यू। एंड गाइस कॉल रिसीव करने की वजह से बहुत सारे लोगों के द्वारा गाइस रक्षिता सिंह को थोड़ा सा हेट वगैरह भी मिल रहा था कि भाई तुम तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे ही सवाल उठा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तुम टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, और बीच में तुम कॉल रिसीव कर ले रहे हो। तो इस टाइप का बहुत सारा जो है इनको भी हेट मिला हुआ है। तो इसके बाद गाइस बहुत सारे लोग और भी ज्यादा यहाँ पे एज्यूम करने लगे कि पूरब झा डॉक्टर रक्षिता को डेट कर रहे हैं और इन दोनों का गाइस यहाँ पे अफेयर चल रहा है। इसके बाद गाइस जो पूरब झा हैं इस चीज को साइड से पॉइंट आउट करते हुए गाइस एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम पे, मतलब स्टोरी पे, और उन्होंने अपने स्टोरी पे क्या बोला है गाइस मैं उनका भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। मैं ही बस एक वो प्लेयर बाकी हूँ जिसने अभी तक कुछ बोला नहीं है, कुछ बातें नहीं करी। सही बताओ मेरा मन भी नहीं है भाई, इतना हो गया जो शो है दिख ही रहा है तुमको, जो नहीं है, जो है सो है, सबको दिख ही रहा है। पता नहीं पटर आऊंगा, थोड़ी बातें तो करूंगा मैं भी, पर ज्यादा तो करने की आदत है नहीं मेरे को। बट
ठीक है। बट भाई क्या चल रहा है भाई इंटरनेट पे, है भगवान, तुम लोग पागल हो गया, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कहानियां बना रहे हो, अपने डिल्लू में जी रहे हो, किसी को कहीं से जोड़ रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो। भाई यार काम धंधा कर लो भाई, पैसे वैसे कमाओ, अय्याशी करो, यूरोप घूमो। फिलहाल गाइस आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो गाइस आज रजत दलाल ने अपने स्टोरी पे एक वीडियो लगाया हुआ था और बगल में कोई सोए हुए थे साइड से वो, और उनका स्नोरिंग का आवाज आ रहा था। और यहाँ पे गाइस इनका जो नाम है वो है प्रथमेश। तो इन्होंने वीडियो में क्या दिखाया मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो गाइस ये भी क्या क्या करते रहते हैं समझ नहीं आता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक मोबाइल फोन एडिक्टेड चाइल्ड के बारे में। यहाँ पे गाइस अभी एक डॉक्टर का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि एक बच्ची है और उसको बहुत ही भयंकर तरीके के गाइस मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, और ना वो कुछ बोलती है, ना खाती है, ना किसी से बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर गाइस ऐसा लगेगा कि वो मोबाइल के अंदर ही घुसी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ गाइस। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी इस बच्चे को देखो आप, ये रो रहा था और अभी इसकी कंडीशन देखो कि कितना घुसिया है इस मोबाइल में। क्या इसकी स्पीच आएगी? अगर कोई बच्चा बोलता है ना उसकी स्पीच भी खत्म हो जाएगी, गूंगा भी हो जाएगा, बहरा भी हो जाएगा और सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। देखो कितनी बारीकी से घुस रही है और इसकी फिंगर देखो कितने मजे से उस पर चल रही है। इसको किसी दुनिया से कोई लेना देना है क्या? है किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हालात है, इसका ब्रेन यही मैं इतनी तेजी से बोल रहा हूँ, तीन लोग खड़े इसके कान पे जू नहीं रह रहा, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ये मोबाइल है ना मेंटली ब्रेन को हैंग भी करता है, सोचने समझने की क्षमता को भी खत्म करता है, और अटेंशन और ये सब चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। स्पीच जाएगी, वो अलग बोलेगा नहीं। और मोबाइल चलाते समय बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा, आप चिल्लाते रहना, चीखते रहना, बिल्कुल सुनेगा ही नहीं। तो अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रख लो, ये अपने बच्चों के लिए आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके जा रहे हो। तो भाई रियली में ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी सिचुएशन हो गया है यार। एंड इसके बाद भाई सारे पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि इतना जल्दी बच्चों को मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी भाई जब मोबाइल नहीं था उस टाइम पे भी बच्चे बड़े हो जाते थे जैसे कि हम लोग, तो अभी भी हो सकता है, बट थोड़ा सा माँ बाप को इस चीज में ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो साइंटिस्ट के तरफ से आ रही है। यहाँ पे गाइस बताया जा रहा है कि अर्थ हैज स्टार्टेड टू रोटेट फास्टर एंड दे बिकमिंग शॉर्टर। तो अर्थ है गाइस उसका जो रोटेशन स्पीड है गाइस वो बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो डे का टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब शॉर्ट हो रहा है डे। और लिखा हुआ है साइंटिस्ट रिवील्स इन शॉकिंग डिस्कवरी। तो ये चीज गाइस यहाँ पे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है। एंड आगे लिखा हुआ है कि इफ दिस कंटिन्यूज वेल विटनेस्ड रिमूवल ऑफ टाइम फ्रॉम 2029 फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जो कि गाइस एक थोड़ा सा स्कैरी बात है और बहुत ज्यादा जो है अब लोगों को ध्यान देना चाहिए एनवायरनमेंट को गाइस प्रोटेक्ट करने के लिए। फिलहाल गाइस आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही अपडेट थे इस वीडियो में। एंड रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि गाइस 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बस 400 और सब्सक्राइबर्स चाहिए गाइस और 1000 हो जाएगा। तो मुझे पता है ये चीज आप ही कर सकते हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।